तो क्या आप लोगों को पता है शनिदेव महाराज पीपल के वृक्ष पे क्यों विराजमान रहते हैं? क्या रहस्य है उसका? एक समय की बात है, शनिदेव जी की वक्र दृष्टि महादेव जी पे पड़ने वाला था। तो उस समय महादेव जी से शिक्षा प्राप्त करने परशुराम जी कैलाश गए थे। शनिदेव जी अपना वक्र दृष्टि महादेव जी पे डालने के लिए उनसे आज्ञा लेने आ रहे थे। उसी समय परशुराम राम जी ने महादेव जी ने उनसे कहा, ये वत्स, शिक्षा प्राप्त करने से पहले मेरा एक काम करना है तुम्हें। पीपल के वृक्ष के अंदर एक खो तैयार कर दो, उसके बाद मैं शिक्षा प्राप्त करवाऊंगा तुम्हें। तो परशुराम जी ने जाकर एक खो तैयार किया। उसके बाद महादेव जी ने बिना किसी से बताए उस खो में जाकर निवास करने लगे। महादेव जी ने हर जगह उन्हें ढूंढ लिया, माँ पार्वती जी भी ढूंढ लें और परशुराम जी ने भी ढूंढा, मगर कहीं महादेव जी का पता नहीं चला। फिर ढूंढते ढूंढते शनिदेव जी और माँ पार्वती जी एक दूसरे से मिले। तो शनिदेव जी ने कहा, माँ, महादेव जी कहाँ पे हैं? क्या आप जान रही हैं? तो माँ पार्वती ने बोला, मुझे नहीं पता, मैं खुद ही अपने स्वामी को ढूंढ रही हूँ। तब शनिदेव जी ने बताया, माँ, मैं अपना वक्र दृष्टि महादेव जी पे डालने वाला हूँ, इसीलिए उनकी आज्ञा लेने आया हूँ। तत्पश्चात माँ पार्वती जी को ज्ञात हुआ कि वो इसीलिए महादेव जी ने बनवाया था ताकि मैं उसमें निवास कर सकूं, शनिदेव जी की दृष्टि मुझ पे ना पड़े। तब माँ पार्वती जी परशुराम जी से कहा, हे परशुराम, तुम अब ब्रह्म ज्ञान का शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि शनिदेव महाराज मेरे स्वामी को ढूंढ रहे हैं अपना वक्र दृष्टि डालने के लिए। तत्पश्चात परशुराम जी ने कहा, हे माँ, मेरे रहते हुए महादेव जी पर कोई आंच भी आ नहीं सकता। मैं वचन देता हूँ आपको, मैं उनकी रक्षा करूंगा। फिर ढूंढते ढूंढते शनिदेव महाराज उस खो के पास पहुंच गए। फिर परशुराम जी भी पहुंच गए। उसके बाद आपस में दोनों की लड़ाई होने लगी। तत्पश्चात पार्वती जी आई, महादेव जी से बोली, हे महादेव, इस युद्ध को आप ही रोक सकते हैं। तत्पश्चात महादेव जी इस खो में से निकल के आए। तो शनिदेव शंकर जी से कहा, हे गुरुदेव, मैं अपना वक्र दृष्टि आप पे डालने वाला हूँ, इसीलिए आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। तब महादेव जी ने कहा, हे वत्स, अब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप अपना वक्र दृष्टि मुझ पे डालें, क्योंकि मैं पीपल के वृक्ष के खो में था। तब शनिदेव जी ने कहा, हे महादेव, इस पीपल के वृक्ष ने आपको इतना दिन तक आश्रय दिया, इतना दिनों तक यहाँ पे रहे, मैं इस पीपल के वृक्ष को आशीर्वाद देता हूँ, मैं भी इसमें विराजमान रहूंगा। तब से शनिदेव उस पीपल के वृक्ष में विराजमान होने लगे। इसीलिए पीपल के वृक्ष की पूजा किया जाता है शनिवार के दिन। राधे भक्तों, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में।